हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर पार्ट 1 करेंगे। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है? देखिए बच्चों, कभी कभी हमारे पास ऐसे सम्स आते हैं जहां डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होता है। तो अगर स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में हो तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ये करना इनकन्वीनियंट हो जाता है। सो व्हाट वी विल डू इज इस स्क्वायर रूट को हटाना ही रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर होता है। तो इसे कैसे करते हैं? इसे मैंने पार्ट बाय पार्ट सेपरेट कर दिया है। ये पार्ट 1 में हम देखेंगे कि ऊपर भी एक टर्म है और नीचे भी एक ही टर्म है। ऊपर भी वन टर्म, नीचे भी वन टर्म। अब रैशनलाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 2/√3। तो हमें रैशनलाइजेशन में क्या करना है? जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसी नंबर के साथ न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि हम ऐसे तो क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो वी आर नॉट चेंजिंग द क्वेश्चन। बट व्हाई आर वी डूइंग सो? क्योंकि ये रूट हट जाए। वो कैसे? देखिए, 2 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होएगा 2√3। 2√3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर होता है 3। तो याद रखना बच्चों, √a इंटू √a इज इक्वल टू a। मतलब 2 बार रूट को मल्टीप्लाई करने से रूट हट जाता है और हमें होल नंबर मिल जाता है। तो देखिए, √3 को हमने हटा दिया। नेक्स्ट हम करते हैं 2/√7। अब डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों? √7। तो हम न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू √7 इज 2√7। √a इंटू √a है तो √7 इंटू √7 क्या हो गया? 7। ठीक है। नेक्स्ट 2/3√3। अब बताइए बच्चों, आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? सिर्फ √3 से या 3√3 से? हाँ, 3√3 से। मतलब हम जो डिनोमिनेटर में सारा नंबर है वो फुल नंबर को लेना है। ऊपर भी 3√3 तो नीचे भी 3√3। ठीक है। अब 2 इंटू 3√3, 2 इंटू 3√3 करना है और 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करना है। अब इधर ध्यान देना बच्चों। देखिए, पहले हम होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। होल नंबर क्या है? मैंने डॉट लगा दिया है। होल नंबर है इधर 2 और इधर 3। ये होल नंबर नहीं है क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, इधर √3 है। ठीक है। तो हम सिर्फ होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिलेगा और इरेशनल नंबर को साथ में लिख देंगे। सो 2 3s are 6 √3। उसी तरह से इधर होल नंबर क्या है बच्चों? 3 और 3। तो सिर्फ हम होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 तो ये हो गया 9। अब हमने ये 3 को ले लिया और ये 3 को ले लिया, बाकी क्या बचा? √3 इंटू √3। और हमें पता है √3 इंटू √3 क्या आएगा? 3 आएगा। तो हमारा आंसर हुआ 6√3/27। पहले होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फिर √3 इंटू √3 को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिल जाएगा 3। अब इधर हम लोएस्ट टर्म में भी ला सकते हैं बच्चों। ये होल नंबर और ये होल नंबर 3 में जाता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 2s are 6 2√3/9। ठीक है। नेक्स्ट हम बच्चों √2/√5। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ √5 है तो हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये है √2 √5। तो मतलब दोनों ही रूट के अंदर है, तो क्या मैं एक ही रूट बना सकती हूँ? ये भी √2 और ये भी √5, तो रूट में दोनों ही नंबर आ जाएंगे। उसी तरह से √5 इंटू √5 हमें पता है 5, लेकिन वो कैसे आता है? देखिए, ये भी स्क्वायर रूट में और ये भी स्क्वायर रूट में। सो √2 इंटू √5 हो गया √10 और √5 इंटू √5 अगर सेम हो तो बन गया वो होल नंबर।
अब ये आप हम दोनों साथ में करते हैं बच्चों, आप भी कोशिश कीजिए। 2√7/√11। अब डिनोमिनेटर में क्या है? √11, तो हम ऊपर भी और नीचे भी √11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 2 होल नंबर है बच्चों, सो हम 2 को ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ कोई होल नंबर नहीं है जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम 1 भी अज्यूम कर सकते हैं। सो 2 1 तो 2 ही होगा, इनटू, अब ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है तो 7 भी और 11 भी, और ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है। √11 इंटू √11 क्या आएगा बच्चों? 11। सो हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू √77/11। अब देखिए बच्चों, हर डिनोमिनेटर √11 था, 11 बन गया, √5 था, 5 बन गया, 3√3 था, 27, फिर लोएस्ट टर्म में 9 बन गया। इस तरह से हमने स्क्वायर रूट जो क्वेश्चन में था उसे निकाल दिया। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, एंड दिस इज पार्ट 1 where only one term is there in the numerator and one term is there in the denominator. ठीक है बच्चों।